फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं नहा करके आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। राधे राधे। तो देखो मैं नहा करके आ गई थी। नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली है फ्रेंड्स। तो आपको मैं देखो आरती, देखो मैंने पूजा कर ली है तो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ अपने कान्हा जी के। तो मैंने दूध का भोग भी लगा दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हो दूध का भी मैंने भोग लगा दिया है यहाँ पर। और दीपक भी जल रहा है अभी। तो यहाँ पर कान्हा जी को मैंने स्नान करके बैठा दिया है अपने आसन पर। तो यहाँ पर देखो मैं फूल तोड़ कर लेकर आई थी एक गुलाब का, तो इसमें प्लेट में मैंने रख दिया है। तो इसमें दीपक भी रख दिया है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारी। तो दीपक जल गया है, देखो पूजा मेरी हो गई है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो। तो यहाँ पर तो पूजा होने के बाद तो मैं चलती हूँ किचन में देखती हूँ कुछ काम क्या हो रखा है। तो दूध का मैंने भोग लगा दिया है अपने ठाकुर जी को। तो अभी ना दूध ना, अभी जो दूध मम्मी निकाल कर लेकर आई थी बाल्टी भैंस का, तो यहाँ पर अभी बाल्टी में दूध ऐसे ही पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो, दिखाती हूँ मैं आपको, देखो आपको दिखा रहा है। अभी बाल्टी में ऐसा ही रखा हुआ है दूध। तो इसको मैं भगोने को साफ़ करके ना इसमें पलटूँगी। इसमें रात का दूध अभी रखा हुआ है 1 गिलास, तो इसको मैं पलट के रखूँगी। तो जब इसको साफ़ करके इस बाल्टी का दूध जो था ना इस भगोने में रखूँगी फ्रेंड्स। तो अब मैं पहले देखती हूँ क्या खाऊँगी। मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है। तो अभी ना देखो यहाँ पर ना बहुत बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही थी। जब आती है बारिश तो लगातार बारिश आती रहती है, नहीं आती है तो बिल्कुल नहीं आती है। तो मौसम देखो ऐसा हो रहा है, पूरे बादल छाए हुए हैं। मौसम देखो अभी ऐसे ही बादल छाए हुए हैं, पूरा बादल ऐसे ही हो रहा है मौसम। अभी धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ना देखो ये यहाँ पर हमने भुट्टे वगैरह ये डाल दिए हैं। कुछ हमने ये भुट्टे ना कुछ यहाँ पर डाल दिए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, वहाँ घेर में हमने ये ना बाहर रखे हुए थे घेर में। तो ये ना सब भीग गए थे, पन्नी वगैरह हमने डाली थी तो पन्नी से भी पानी नहीं रुक रहा था। इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो कई दिन से झड़ लग रहा था बारिश का, तो नहीं रुक रहा था। ये सब गीली हो गई हैं, भीग गई थी। तो फिर हमने कहा चलो हम इसमें बरामदे में डाल देते हैं। घर ले आए थे कुछ, तो यहाँ पर हम घेर वाले कमरे में पड़ी हुई हैं, कुछ जहाँ भैंसें बनती हैं वहाँ पर पड़ी हुई हैं भुट्टे। तो बहुत सारी कुकड़ी हो रखी थी। तो ये सब कुकड़ी बोलते हैं जो भुट्टे वगैरह जो भी होते हैं मक्का। तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं वहाँ पर, कुछ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, कुछ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था फ्रेंड्स। तो कुछ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, कुछ कमरे में बाहर कमरे में पड़ी हुई हैं घेर वाले कमरे में, और कुछ वहाँ जहाँ हमारी भैंस जो बनती है वहाँ पर पड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। तो कई दिन से ना बारिश लगातार आ रही है। बारिश ने इतनी बुरी हालत कर दी है, बहुत बुरी। ये सूख भी नहीं रही हैं, अभी ये कच्ची भी हैं। अंदर पंखा चलाकर कंटिन्यू पंखा चला रखा है, इनके नीचे वो घेर का पंखा कंटिन्यू चलता है और यहाँ का भी पंखा कंटिन्यू चलता है फ्रेंड्स। तो कुछ ना जैसे हम इनको नीचे से निकालते हैं तो कुछ बेकार सी भी हो जाती हैं। जो धूप लगती है ना, इनको बोलते हैं धूप लगती है, तो अच्छे से सूख जाती है तो अच्छी रहती है। तो फिर क्या करें, किसान आदमियों का ना बड़ा नुकसान होता है। देखो कितनी मेहनत करके लेकर आते हैं घर पर अनाज, तो बहुत मेहनत करते हैं। तो जब नुकसान होता है ना तो बहुत वो होता है, टेंशन होती है घर में, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है घर में। देखो यहाँ पर जब इतनी मेहनत करता है किसान आदमी, तो जब कुछ नहीं मिलता है, इतनी मौसम इतना ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है फ्रेंड्स। बारिश ने ना इतना बुरा हाल कर दिया है। कई दिन से बारिश हो रही है लगातार, लेकिन खुलने का नाम नहीं ले रही है। जैसे खुली थी 1 आध घंटे के लिए खुली थी, तो हमने वो पल्ली ना हटा दी थी। जो पन्नी हमने इनके भुट्टों के ऊपर उड़ा रखी थी ना, वो हमने हटा दी थी। तो फिर हमने
1 घंटे का गैप था, तो वो हम यहाँ पर घर लेकर आ गए थे कुछ भुट्टे को। तो हमने कहा चलो बारिश हो आएगी तो ये भीग जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, फिर किए करे पे सारा पानी फिर जाएगा। फिर हम यहाँ पर लेकर आ गए थे कुछ, हमने वहाँ डाल दी थी फ्रेंड्स। तो बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इतना बहुत परेशान हो रही हैं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स मैंने देखो दूध कर दिया है इस भगोने में मांझ के, और इसमें मैंने रात का दूध कर दिया है जो बचा हुआ है लोटे में। तो इसकी जो भी होगी, जो चाय वगैरह बनेगी तो वो बना लेंगे। इसमें मैंने पलट के रख दिया, इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ। तो मैंने सारा बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, और मैंने किचन सब साफ़ कर दी है, गैस भी साफ़ कर दी है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो इधर चाय का भगोना रखा हुआ है, इसमें चाय है अभी 1 कप। तो मैं इसमें से चाय गर्म करके ले लूँगी, और फिर उसके बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो बर्तन वगैरह मेरे सब साफ़ हो गए हैं और किचन भी साफ़ हो गई है। अब रह रही है पोछा लगाने, पोछा लगाऊंगी मैं इसके बाद। तो मेरा सारा किचन का काम हो गया है फ्रेंड्स। तो आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो पोछा की मैं बाल्टी लेकर आ गई थी पानी भर के। तो उसमें तो यहाँ पर अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ। तो कभी मैं वाइपर से लगा लेती हूँ, कभी मैं ऐसे बैठ के लगा लेती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर देखो गर्मी का मौसम तो हो ही रहा है, आपको पता तो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बारिश भी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है ना तो गर्मी कम होने का नाम ही नहीं लेती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इससे तो अच्छा सर्दी ही अच्छी है, तो कपड़ों पहन के तो रह ही जाते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर गर्मी भी हो रही है। पंखे मैंने चला दिए हैं, सारे पंखे चला दिए हैं अंदर रूम के, सारे दोनों कमरों में लगा दिया है मैंने पोछा। तो आ गई थी मैं बरामदे में पोछा लगाने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब मैं इससे ना वाइपर से सगरे यहाँ सोफे के नीचे, बेड के नीचे सब में होकर ये सही से लग के आ जाता है पोछा, इसलिए तो हाथ से नहीं लग पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा। मेरा सारा घर का काम ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स। तो मैं आ गई थी घेर में। तो आज ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही थी। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये हो रहा है सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो बहुत तेज़ धूप निकल आई है। तो मौसम खुला हुआ बताया था, फ़ोन में देखा था। तो हमने ये सारी कुकड़ियाँ, ये भुट्टे वगैरह जो हैं ये सब हमने बाहर निकाल दिए हैं। तो ना इनसे बहुत नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा ना। जब ये निकल के आई, ये कुकड़ी ये टूट के आई थी ना, भुट्टे वगैरह टूट के आई थी खेतों में से। तो ये हमने ना गीले थे ना, तो एक दिन भी धूप नहीं लगी थी जब आए थे ना ये निकल के। तो ये कच्चे ही थे। तो हमने ना अंदर, जब बारिश का मौसम हो रहा था तो बारिश इतनी तेज़ आ गई थी, तो हमने कुछ अंदर भी डाल दी थी ये। तो फिर कुछ वहाँ पर भी डाल दी थी जहाँ भैंस बनती हैं, वहाँ पर डाल दिए थे ये सब हमने अंदर। तो ना कई दिन से बारिश बंद नहीं हो पाई थी, तो इसलिए अंदर ही रही थी। तो कुछ ख़राब हो गए थे ये नीचे। बहुत नुकसान हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जब आए थे हम खुश हो गए थे, देखो कितनी अच्छे से मक्का निकल आई है, बहुत अच्छे भुट्टे हो रहे थे। तो हमने कहा चलो, तो जब ये ख़राब हुए ना तो हमें भी बहुत बुरा सा लगा था, कई कट्टे ख़राब हो गए थे। तो जब कच्ची मक्का रहती है, धूप नहीं लगती है, तो अंदर ख़राब हो जाती है, तो अंदर थोड़ा सा वो होता है। तो जब देखो किसान आदमी जब इतनी मेहनत करता है तो बुरा सा भी लगता है। तो ये भगवान भी ये नहीं सोचता है कि दिन भर मेहनत करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर हमने ये सारी भुट्टे वगैरह सब हमने बाहर ही डाल दिए। आज बहुत तेज़ धूप निकली है। तो यहाँ पर सारा कमरा साफ़ कर दिया है हमने, और भैंसों के नीचे से जो वहाँ पर भी कुकड़ियाँ रखी हुई थे, तो भुट्टे वगैरह फैले हुए थे, तो हमने सब दोनों जगह से बाहर निकाल दिए हैं। तो ये अच्छे है कि धूप लग जाएगी अच्छी तरह से। तो फिर हमने अब ये टाइम हो रहा है 12, साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है। हमने बहुत जल्दी घेरी थी, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम दोनों ने घेरी थी। तो मम्मी उनको फैला रही थी, अच्छे से धूप लगाएगी
इसलिए तो अभी ना निकलेगी तो नहीं, इतने सूख नहीं जाएगी, 2-1 दिन की धूप नहीं लग पाएगी, तो इसलिए नहीं निकलेगी अभी मक्का। फिर यहाँ आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।